तो जो भी हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट हैं जो इस बार एग्ज़ाम देंगे 2024 में, ठीक है, स्पेशल क्लास 12 के बच्चों से बोलना चाहते हैं कि कुछ बच्चे हमारे पास मैसेज या कॉल किए थे कि सर जो बिहार बोर्ड में जो मॉडल पेपर आया ना, उसमें थोड़ा कठिन कठिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो, आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जिस तरह से पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था ना, उस तरह से भी इस बार भी एग्ज़ाम होगा। तो टेंशन लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि जितना मॉडल पेपर में हमने भी देखा कुछ क्वेश्चन कठिन है, ऐसा भी नहीं है कि जितना आप मेरे को बता रहे हो, आप लोग कॉल करके मैसेज करके, उतना भी कठिन नहीं है। हमने बुक भी देखा, मॉडल पेपर को भी देखा, क्वेश्चन बैंक को भी देखा, सारे बुक को हमने देखा, लेकिन मॉडल पेपर में पिछले बार से थोड़ा सा कठिन है। तो उतना टेंशन भी नहीं लेना है कि बहुत टेंशन है। ऐसा थोड़ी है कि जो कठिन क्वेश्चन है आपको वहीं एग्जाम में आएगा। अब बताओ, बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है और आपसे 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 200 में 100 नंबर आपको लाना है। अब इस बार 90-95 नंबर नहीं लाओगे तो कब लाओगे? आज से 2-3 साल पहले चले जाओगे तो 100 नंबर का ही क्वेश्चन होता था, उसी में से आपको कुछ नंबर लाना होगा। तो पहले के बच्चे कैसे लाते थे 95, 96, 97? और आज जो हुआ है ना, 200 में आपको 100 नंबर लाना है। मतलब आपको 200 नंबर का क्वेश्चन दिया जा रहा है और उसमें सिर्फ आपको 100 नंबर का बनाना है। तो आप ये भी सोचो, यदि आप 100 नंबर भी लाते हो फिर भी आप 50% ही काम करके आए हो। लेकिन कोई नहीं, आपको 100 में 100 ही माना जाएगा। ये हमारे अभी जो बिहार बोर्ड की जो शिक्षा व्यवस्था है थोड़ा सा गिर गया है पहले की अपेक्षा, ठीक है। तो आप लोग का ये मौका है और मेरे को नहीं लगता है कि अगले बार से ऐसा होगा। धीरे धीरे करके इसको हटा ही दिया जाएगा, क्योंकि अभी बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है थोड़ा सा इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लो, अपना पढ़ाई करो, आपसे इजी ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि बहुत कठिन प्रश्न आएंगे। आसान प्रश्न आएंगे, जिस तरह से पिछले बार आया है वैसा ही आएगा। अगले बार से कुछ कठिन होने वाला है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ में जो आप लोग NCERT बुक पढ़े हो, यदि अच्छे से थ्योरी के साथ में सारे क्वेश्चन आपने किया होगा तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थ्योरी इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि आपके बिहार बोर्ड में 50 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आएंगे। और ऑब्जेक्टिव किससे बनेगा? जो लोग थ्योरी पढ़े रहेंगे। डायरेक्ट जो बुक पढ़े रहता है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। जिनको थ्योरी कंप्लीट है तो 50 में 50 तो पक्का लाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन 100 है और 100 में से आपको कितना बनाना है? 50 बनाना है। तो थ्योरी पढ़े होंगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपके आते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में आपका 100 नंबर का पूछा जा रहा है, 100 में 85 नंबर का बनाना है। मतलब 2 क्वेश्चन मिलेगा, या तो इसको बना लो या इसको बना लो, दोनों में से कोई एक बनाना है। तो 2 क्वेश्चन यदि मिलेगा तो पक्का ही बना दोगे, समझ गए। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको इस बार आएगा चैप्टर 2 से आएगा, 5 से आएगा, 7 से आएगा, 10 और 11 से आएगा। ये 5 चैप्टर भी अभी भी रिवीजन कर लेते हो अच्छे से तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, क्योंकि 5 चैप्टर से ही 100 नंबर आपका पूरा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको रिलेशन फंक्शन कंप्लीट नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आपका कठिन लग रहा है तो छोड़ दो भाई, अब टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो मतलब जो कठिन लग रहा है उसको छोड़ देना है। जो आपको इजी लग रहा है, जो आप पीछे पढ़े हो, जिस पर टाइम दिए हो, उसको रिवीजन करो, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो ये हम सूचना देने के लिए आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया और इसको मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग कुछ हेल्प मिले और मोटिवेट रहे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।